नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट यूर जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो एग्ज़ाम पर्पस से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उससे रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहली जो इसमें बात है उसमें ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिश पर तैयार किया गया था। इस समिति का जो गठन था वह इसरो के पूर्व प्रमुख, कौन थे इसरो के पूर्व प्रमुख? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई थी तथा 30 मई 2019 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, इससे पहले स्वतंत्र भारत में दो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, दो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। पहला कब आया था? स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, जो कि कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था, तो राइट ऑप्शन होगा 1968 में आई थी। अगर पूछा जाए कि यह किसके सिफारिशों पर आधारित था, तो राइट ऑप्शन होगा कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित था। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी और इस शिक्षा नीति को 1992 में पीवी नरसिंह राव सरकार ने संशोधित करके लागू किया था। आगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख तत्व हैं उसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 2020 के जो प्रमुख तत्व उसमें से हम देखेंगे कि स्कूली शिक्षा के प्रारूप में क्या बदलाव किया गया, उच्च शिक्षा के प्रारूप में क्या बदलाव किया गया, अध्यापन के क्षेत्र में क्या बदलाव किया गया। तो जो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्कूली शिक्षा के प्रारूप में क्या बदलाव किया गया। स्कूली शिक्षा के प्रारूप में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो बदलाव किया गया उसमें ये किया गया कि जो 10+2 का ढांचा था उसको 4 स्तरों में बदल दिया गया। एक स्तर 5 वर्ष का, दूसरा 3 वर्ष का, तीसरा 3 वर्ष का, चौथा 4 वर्ष का। ठीक है, क्या किया गया? 4 स्तरों में बदल दिया गया। पहला जो कि 5 साल का स्तर है उसमें 3 साल का प्री स्कूल और 2 साल पहली और दूसरी की पढ़ाई होगी। दूसरा जो स्तर है जो कि 3 साल का है उसमें तीसरी से 5वीं कक्षा की पढ़ाई होगी। जो तीसरा चरण है तीसरा चरण में 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई होगी। और जो चौथा चरण है जो कि 4 साल का होगा उसमें 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ बच्चों को कोडिंग और गणित जैसे विषयों की शिक्षा दी जाएगी, जिससे जो बच्चे हैं बच्चों के अंदर जो रटी रटाई आदतें थी पढ़ाई पढ़ने की उसमें इम्प्रूव होकर उनको उनके अंदर एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता, जो कि आज के समय में हर जगह पे मांग है, उसको बढ़ावा मिले। कक्षा 6 से ही कोडिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी बच्चों के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कदम ये है कि बच्चों को अपने अंकों को सुधारने के लिए 2 बार बोर्ड पेपर देने का मौका मिलेगा। मान लीजिए कि किसी भी बच्चे का पहली बार बोर्ड का पेपर दिया उसमें उसको कम अंक मिले, तो दोबारा वो बोर्ड का पेपर दे करके अपने अंकों को सुधार कर सकता है। ये महत्वपूर्ण कदम इसलिए है क्योंकि कई बार बच्चे कम अंक बोर्ड में आने के कारण अवसादग्रस्त हो जाते हैं, तो उनको दोबारा बोर्ड में अपने अंक सुधारने के मौका अगर मिलता है तो इससे उनमें अवसाद जो होती थी उसमें कमी आएगी और बच्चों के अंदर जो प्रेशर था वो कम होगी। दूसरा, कक्षा 5 तक की शिक्षा का मातृभाषा में ही जो माध्यम है वो माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। ठीक है, आगे जो उच्च शिक्षा के प्रारूप में बदलाव क्या किया गया। अभी तक तो हमने देखा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रारूप में क्या बदलाव किया गया। उच्च शिक्षा के प्रारूप में जो महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया कि सरकार ने 2035 तक, मतलब अगले जो हमारा 18 साल है या 17 साल तक है उसमें अगले 15 साल तक 2035 तक सकल नामांकन दर, मतलब जो होता है सकल नामांकन दर जिसे बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेट,
ठीक है। GER 26% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा, मतलब डबल करने का। अगर आप 15 साल में, आने वाले 15 साल में ग्रॉस इनरोलमेंट रेट या हम सकल नामांकन दर 26% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सुधार किया गया उसमें ये किया गया कि हर साल की शिक्षा का प्रमाण, पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि जो हमारा BA का डिग्री कोई ले रहा था, उसका जो सर्टिफिकेट होता, मार्कशीट तो हर साल मिलता था, लेकिन जो सर्टिफिकेट होता था वो उसके लास्ट ईयर में मिलता था। लेकिन अब हर साल क्या, हर साल एक पढ़ाई जो होगा उसको सर्टिफिकेट मिला। जैसे हर साल की शिक्षा का, इसमें नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों का सबसे अधिक सहूलियत पढ़ाई को कभी भी छोड़ने तथा इसको दोबारा शुरू करने की छोड़ दी गई। मतलब मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल पढ़ाई करने के बाद छोड़ दिया, तो वो क्या कर सकता है, तीसरे साल चौथे साल भी वो पढ़ाई आके ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो नई नीति अपनाई है उसके अनुसार अब 3 साल के अनिवार्य डिग्री कोर्स के बजाय बच्चों को हर साल पढ़ाई का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, पहले साल की पढ़ाई करने वाले छात्र को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर BA की पहले साल का कोई छात्र पढ़ता है तो उसको सर्टिफिकेट, 2 साल की अगर पढ़ाई करता है तो एडवांस डिप्लोमा, और 3 साल की पढ़ाई अगर वो पूरा कर लेता है BA का तो उसे स्नातक की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, आगे गवर्नमेंट ने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का बनाने का निर्णय लिया है। इससे क्या होगा कि अगर किसी कारण से 1 साल या 2 साल की पढ़ाई के बाद जो छात्र हैं एक अंतराल के बाद पुनः वो पढ़ाई जारी करना चाहते हैं तो जारी रखने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, इसमें होगा क्या, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है उसमें पहले और दूसरे साल की पढ़ाई में जो अंक मिलेंगे उसको डिजिटल रूप से बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा कर दिया जाएगा, और जो बाद में अगर कोई बच्चा पढ़ाई जारी करता है तो जो उसको अंतिम वर्ष में जो उसका अंक मिलेगा उसको अपने आप क्या होगा, अंतिम डिग्री में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वह बच्चों को दोबारा पढ़ाई शुरू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, एक नया जो सुधार किया गया इसमें अपनी मर्जी से विषय का चुनाव। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई B.Tech का बनता है, तो वो जो पहले से तय सब्जेक्ट होता तो वही चुनता था। कि मान लीजिए कि अगर उसमें जो बना गया कैरिकुलम कि ये इस जो हमारा ट्रेड है इससे यही विषय चुना जा सकता है, अब उसको ख़त्म कर दिया गया। उसमें क्या किया गया है कि जैसे इसमें दिया कि अगर कोई दूसरा बच्चा चाहे तो दूसरा सब्जेक्ट भी चुन सकता है। ठीक है, अभी तक कला, विज्ञान और कॉमर्स के छात्रों को पहले से ही तय विषयों को ही चुन सकता था, लेकिन अब अपनी मर्जी से कोई भी विषय चुन, जैसे गणित का छात्र संगीत को एक अन्य विषय के रूप में चुन सकता है। आगे उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान के लिए गंभीर छात्रों के लिए एक नई प्रणाली बनाएगी। मतलब जो बच्चे उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, ऐसे छात्रों के लिए BA का कोर्स अब 3 साल के बजाय 4 साल कर दिया गया है। ठीक है, मतलब BA का कोर्स अब ऐसे बच्चे जो अनुसंधान करना चाहते हैं, ठीक है, इसके बाद वो 4 साल की डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद 1 साल के बाद 1 साल, इसके बाद 1 साल का है और बाद में PhD भी कर सकता है। ठीक है, तो वो PhD पहले क्या करता था, पहले हमने PhD करने के लिए हमें MA करना था, तो MA अब क्या कर दिया गया है, अब 1 साल MA कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 1 साल का यहाँ पे MA होगा और इसके बाद वो सीधे PhD कर सकता है। ठीक है, MPhil को समाप्त कर दिया गया, पहले जो MPhil था उसको समाप्त कर दिया गया। क्या होगा कि 4 साल का वो क्या करेगा, डिग्री कोर्स का पूरा कर देगा और 1 साल का MA करने के बाद वो सीधे PhD कर सकता है। ठीक है, दूसरा, उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई जाएगी। गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई है जो कि उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। और एक महत्वपूर्ण सुधार ये किया गया है कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है,
ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बच्चे बार बार फॉर्म भरते थे उससे उनका समय वेस्ट होता था और ज़्यादा पैसा वेस्ट होता था। इससे क्या होगा, अब समय और धन दोनों की बचत होगी। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा की अगर जो फॉर्म होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अध्यापन के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। अध्यापन के मानक बदल जाए, उसमें क्या किया है कि 2030 तक अध्यापन के लिए जो 4 वर्ष की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री अनिवार्य की जाएगी। मतलब क्या होगा कि जो 2030 तक जो अगर कोई अध्यापन करना चाहता है तो उसके लिए 4 वर्ष की न्यूनतम कम से कम इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री अनिवार्य कर दी जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिलेगी। ठीक है, जो अगर बीएड जो 2 साल उनके लिए होगी जिन्होंने विषय विशेष में 4 वर्ष की पढ़ाई की, उनके लिए बीएड 2 साल का होगा। ठीक है, अगर 4 साल की ग्रेजुएट के साथ कोई एमए किया है तो उसके लिए बीएड 1 ही साल का होगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि यह किसी विशेष विषय का ही शिक्षक होगा। जो बंदा 4 साल में ग्रेजुएट किया हो, 1 साल में एमए किया होगा, उसके लिए बीएड 1 साल का होगा, लेकिन वो जो शिक्षक बनेगा किसी एक ही विशेष विषय का शिक्षक होगा। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। मानव विकास मंत्रालय का नाम था, अब वो बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च जो वर्तमान जीडीपी का 4.43% है, वह 2035 तक बढ़ा करके 6% किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो ड्राफ्ट जब सबमिट किया गया था 2019 में नई शिक्षा नीति का, तो उसमें जो त्रिस्तरीय जो भाषा का एक बाध्यता था उसको समाप्त कर दिया गया है। मतलब जो शिक्षा में त्रिस्तरीय भाषा को किसी पर थोपा नहीं जाएगा, स्टेट पर निर्भर है कि वह कौन सी भाषा लागू करता है। इसलिए जो शिक्षा में त्रिस्तरीय भाषा से संबंधित बाध्यता थे उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ये वर्तमान जो अभी हाल ही में तीसरी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उससे रिलेटेड ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण थे वो समाप्त हुए।